हाय फ्रेंड्स, बीके सेक्शन नेटवर्क के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टीडीएस सेक्शन 194 क्यू। ये न्यू सेक्शन इंसर्ट किया गया है बजट 2021 के अंदर। इसका इफेक्ट स्टार्ट होगा 1 जुलाई 2021 से, यानी आज से। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं टीडीएस सेक्शन 194 क्यू का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन टैली प्राइम के अंदर कैसे होता है। तो इस वीडियो के अंदर जो कंटेंट्स है वो कंटेंट है सेटअप ऑफ टीडीएस, नेचर ऑफ पेमेंट, party master setup as per TDS, purchase master setup as per TDS, TDS master setup, stock master setup, purchase entry with TDS and TDS form 26Q। तो अब हम लोग चलते हैं टैली के अंदर और उसका जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है वो कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं। यस फ्रेंड, अभी हम लोग टैली प्राइम के फर्स्ट गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन के ऊपर है। अभी हम लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि टैली के अंदर जो टीडीएस होता है उसको एक्टिवेट कैसे किया जाता है। उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली के ऊपर F11 को प्रेस करना है। F11 को प्रेस करते ही आपको जाना है टैक्सेशन में, और टैक्सेशन में सेकंड ऑप्शन आपको दिखाई देता है वो है एनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस को यस करना है। यस कर दिया। यस करने के बाद जो भी आपका टैन नंबर रहेगा उस टैन नंबर को आपको रिकॉर्ड करना है। उसके बाद आपकी जो कंपनी की डिडक्टिव टाइप है उसको सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ कंपनी सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अभी हम लोग 194 क्यू यानी परचेस गुड्स के ऊपर का जो टीडीएस है उसको देखने के लिए जा रहे हैं। उसके लिए आपको जो स्टॉक आइटम के लिए टीडीएस है उसको आपको यस करना है। कंट्रोल ए दे दो, सीधा एक्सेप्ट हो जाएगा और गेटवे ऑफ टैली के ऊपर आ जाएंगे। अभी हम लोग चलते हैं मास्टर क्रिएशंस के लिए। तो और मास्टर क्रिएशंस के अंदर सबसे पहला जो मास्टर है वो है आपका नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएशन। तो नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएशन गेटवे ऑफ टैली में जाना है। उसके बाद आपको जाना है टीडीएस स्टैट्यूटरी मास्टर्स, और स्टैट्यूटरी मास्टर्स में टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट। टीडीएस ऑफ नेचर ऑफ पेमेंट के अंदर डीडीएस ऑन परचेस ऑफ गुड्स, ये आपको क्या करना है यहाँ क्रिएट करना है। इसका जो सेक्शन है वो है 194 क्यू। तो यहाँ हम लोगों ने डाल दिया 194 क्यू, एंटर कर दिया। उसका 94 क्यू उसका जो पेमेंट कोड है वो डाल दिया। उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। अभी यहाँ हम लोगों को ये डालना है कि उसका जो परसेंटेज कट होगा वो कितना होगा। इसके लिए हम लोगों ने एक हमारा पिछला वीडियो बनाया था कि जिसके अंदर हम लोगों ने 194 क्यू का थ्योरेटिकल पार्ट को फुल कवर कर दिया था। उस वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हम लोगों ने दिया है, उसको आप एक बार जरूर देखिए ताकि आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसमें जो जिस बंदे के पास पैन है उसका 0.1% कट होगा, और जिसके पास पैन नंबर नहीं है उसका 5% कट होगा। तो हम लोगों ने यहाँ दोनों भी परसेंटेज मेंशन किया। इसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो है 50 लाख रुपीज। 50 लाख के अबाव के ऊपर जब भी हमारा कोई भी अमाउंट जाएगा उस अमाउंट के ऊपर जिसका पैन नंबर होगा उसका 0.1%, और जिसका पैन नंबर नहीं होगा उसका 5% टीडीएस अमाउंट कट किया जाएगा। तो यहाँ 50 लाख रुपीज जो है ये क्या हो गया, थ्रेशोल्ड लिमिट डाल दिया, एंटर कर दिया और एंटर करके एक्सेप्ट हो गए। इसी तरह से आपको टीडीएस का नेचर ऑफ पेमेंट जो है वो क्रिएट करना है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट आ जाता है वो सेकंड हम लोगों को क्या करना है, तो मास्टर में यानी लेजर में जाना है, और उसमें हम लोगों का जो भी सेलर रहेगा, जो हमारा पार्टी रहेगा, जैसे कि मैं यहाँ क्रिएट करने जा रहा हूँ महाराष्ट्र ट्रेडर्स। तो यहाँ महाराष्ट्र ट्रेडर्स एंटर कर दिया। ये हमारा सेंट्रल क्रेडिटर है, सेंट्रल क्रेडिटर सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ है टीडीएस इज डिडक्टेबल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम लोगों को यहाँ क्या करना है, इनका टीडीएस हम लोगों को इन फ्यूचर कट करना है। उसके लिए यहाँ यस कर दिया। यस करने के बाद उनका जो भी कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन टाइप रहेगा कंपनी रेसिडेंट, तो उसको सिलेक्ट कर दिया। सेम वाउचर में आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, यस करना है, एंटर करके आगे जाओ। आगे जाने के बाद उस पार्टी का जो पैन नंबर रहेगा वो पैन नंबर आपको क्या करना है, यहाँ देना है। तो यहाँ मैंने पार्टी का पैन नंबर जो है वो पार्टी का पैन नंबर लिखा, एंटर कर दिया। अब एंटर करने के बाद फिर हम लोग क्या कर देंगे, उसका जो पार्टी का जीएसटीआई नंबर रहेगा उस जीएसटीआई नंबर को यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे, एंटर करके हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। यानी ये पार्टी का क्रिएशन सेकंड क्रिएशन हो गया। अभी है हमारा परचेस का लेजर का क्रिएशन। तो मैंने यहाँ परचेस जीएसटी डाला, अंडर हम लोग परचेस के डाल देते हैं, और यहाँ भी हम लोग क्या कर देते हैं, गुड्स सेलेक्ट करके आगे जाएंगे, और इसमें टीडीएस इज एप्लीकेबल, यस इसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल है डाल दिया। कौन सा है, टीडीएस ऑन परचेस ऑफ गुड्स, यहाँ एंटर कर दिया, एंटर करके उसको एक्सेप्ट कर दिया। ये हो गया हमारा थर्ड क्रिएशन। अभी फोर्थ क्रिएशन के लिए क्या है, टीडीएस ऑन गुड्स।
मतलब गुड्स के ऊपर का हम लोग टीडीएस क्रिएट क्या करने वाले हैं, डिडक्ट करने वाले हैं। तो ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर जाएगा। यहाँ टाइप आएगा टीडीएस और उसके बाद उसका जो नेचर ऑफ पेमेंट है वो रहेगा टीडीएस ऑन परचेस ऑफ गुड्स। एंटर कर दो, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर दो। और लास्ट थिंग हम लोगों को ये क्रिएट करना है कि कौन से आइटम हम लोग क्रिएट करना है, और वो आइटम को हम लोगों को यहाँ सिलेक्ट करना है। तो आइटम है DDR4 रैम हम लोग परचेस करने के लिए जा रहे हैं, और वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो भी रहेगा उसका ले लिया, एंटर कर दिया। जीएसटी इंपैक्ट उधर देना है तो यहाँ मैंने राम दे दिया, 5566 दे दिया। एंटर करके हम लोग टैक्सेबल सिलेक्ट कर देंगे, और यहाँ जो भी एप्लीकेबिलिटी परसेंटेज है वो एप्लीकेबल परसेंटेज सिलेक्ट कर देंगे। टीडीएस यस, और यहाँ टीडीएस ऑन परचेस ऑफ गुड्स एंटर कर देंगे। एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अभी ये हो गए 5 क्रिएशंस, हमारे मास्टर के जो क्रिएशंस हम लोगों को लगने वाले थे वाउचर के लिए, तो वो हम लोगों ने क्रिएट किए। इसके बाद सीधा हम लोग जाएंगे वाउचर्स के ऊपर, और इस वाउचर में हम लोग देखेंगे कि टीडीएस का इंपैक्ट होता है या नहीं होता है, या कितने अमाउंट का टीडीएस अमाउंट हम लोगों को परचेस करना पड़ता है उसके लिए। वाउचर्स के बाद यहाँ आपको डेट देना है 1 जुलाई 2021, और यहाँ मैंने MTNA महाराष्ट्र ट्रेडर्स 005/2122 दे दिया। एंटर कर दिया महाराष्ट्र ट्रेडर्स। एंटर करके हम लोग आगे गए, यहाँ ले लिया DDR4 रैम 1000 PCS ले लेंगे, और 4200 रुपीज पर का रेट है। हमारे जो टोटल परचेस अमाउंट हो गया है वो है 42 लाख रुपीज। एंटर कर देंगे। एंटर करके हम लोग आगे जाएंगे, और आगे जाके हम लोग क्या कर देंगे, इसमें CGST जो लगता है वो और SGST लगता है वो एंटर कर देंगे, और एंटर करके हम लोग आगे जाएंगे। अब इसके अंदर और भी एक पार्ट है कि जो हम लोगों को देखना चाहिए। अभी मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, टीडीएस ऑन गुड्स जो है वो सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ मेरा टीडीएस का जो अमाउंट है वो यहाँ एक भी रुपया नहीं कट हुआ है, क्योंकि इसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट हम लोगों ने उसमें लिमिट फिक्स कर दिया था वो था 50 लाख रुपीज, और यहाँ मेरे जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो हो रहा है 42 लाख रुपीज का। उसके लिए यहाँ कोई भी अमाउंट कट नहीं होगा। एंटर कर देंगे, और एंटर करके इसको हम लोग एक्सेप्ट कर देते हैं। सपोज मानते हैं कि वही पार्टी के साथ हमारा 31 जुलाई को एक दूसरा ट्रांजैक्शन हो रहा है, कि जिसमें MT/010/2122 ये मेरा इनवॉइस नंबर है, और उसके बाद सेम पार्टी को सिलेक्ट कर देंगे। एंटर करके हम लोग आगे जाएंगे। DDR4 जो भी रैम था वही ले लिया, 400 क्वांटिटीज ले लिया, और यहाँ जो मेरा रेट हुआ है वो हुआ है 16,80,000। मतलब जो पहला ट्रांजैक्शन और ये ट्रांजैक्शन का अमाउंट को हम लोग अगर प्लस कर देंगे तो हमारा लिमिट जो है उसको ओवर कर रहा है। मतलब हमारा जो लिमिट है वो कितना था, 50 लाख का लिमिट है, और इसमें 42 लाख रुपीज वो, और ये 16 लाख रुपीज, यानी हमारा जो क्रॉसिंग लिमिट जो हो रहा है वो कितना हो रहा है। तो उसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो वो जो लिमिट क्रॉस हो रहा है उस अमाउंट को हम लोगों को क्या करना है, टीडीएस के लिए काउंटिंग के लिए लेना है। जैसे हम लोग एंटर कर देंगे, एंटर करने के बाद यहाँ जो एसेसेबल वैल्यू फॉर टीडीएस डिडक्शन है, ये वैल्यू को हम लोगों को यहाँ चेंज करना होगा। जैसे कि अगर हम लोगों को यहाँ देखना है कि उस अमाउंट के अंदर अगर हम लोग इसमें से 8 लाख रुपए अगर डाल देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो 50 लाख रुपीज हो जाएगा। मतलब 16,80,000 माइनस 8 लाख रुपीज, यानी हमारे पास यहाँ जो बच जाएगा वो हो जाएगा 8,80,000 रुपीज। तो मुझे क्या करना है, यहाँ 8,80,000 रुपीज यहाँ मुझे डालना है। मतलब क्या हुआ कि 50 लाख के ऊपर के अमाउंट के वैल्यू पर ही हमारा टीडीएस कट होता है। उसके लिए 50 लाख हमारा कहाँ कंप्लीट हो गया, 42 लाख प्लस 8 लाख हमारा क्या हो गया, वो 50 लाख रुपीस हो गया। उसके बाद जो 8,80,000 आता है उसको हम लोग क्या कर देंगे, एसेसेबल वैल्यू काउंट आउट करेंगे। एंटर कर देंगे, और एंटर करके हम लोग आगे जाएंगे। यहाँ CGST सिलेक्ट कर देंगे, और यहाँ SGST सिलेक्ट कर देंगे, और उसके बाद TDS ऑन गुड्स लेने के बाद आप अभी यहाँ देख सकते हैं 0.1% से 8,80,000 के ऊपर 880 रुपीज जो भी मेरा टैक्स कट होना चाहिए था वो कट हो गया। एंटर कर दिए, और एंटर करके हम लोग क्या कर देंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इसमें दोनों भी बाइफर्केशंस हमारे पास आएंगे। इसको ओवरराइट कर दो, ओके करके इसको एक्सेप्ट कर दो। तो अभी हम लोग अगर देखने के लिए जाते हैं कि फॉर्म 26Q, तो गो टू के ऊपर क्लिक कर दो, और यहाँ 26Q यहाँ सेलेक्ट कर दो, फॉर्म 26Q एंटर कर दो, और एंटर करने के बाद आप अब यहाँ देख सकते हैं कि मैंने जैसे आपको ये बोला था कि 50 लाख के जो हमारा लिमिट था, उस लिमिट को क्रॉस करके जो भी अमाउंट यहाँ मुझे आना चाहिए था वो अमाउंट मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। अभी सपोज आप लोग मानेंगे, बोलेंगे कि अगर मेरा अमाउंट अंडर एग्जम्पशन लिमिट होता
तो वो कितना आ जाता, तो वो कहाँ दिखाई देता, तो वो अंडर एग्जम्पशन लिमिट जो हमारा सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर आपको क्या कर दिया जाता है, शो कर दिया जाता है। इसके इसी टाइप से हम लोगों को और भी जो ट्रांजैक्शन है वो हम लोग देख सकते हैं कि जो एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर है, लेस है, ये वगैरह। तो हम लोग और भी आने वाले सेक्शन के अंदर देखेंगे कि एग्जम्पशन लिमिट के अंदर है उसका पेमेंट जो है वो पेमेंट कैसे करते हैं, या और भी हमारे अपकमिंग जो वीडियोस है उसके अंदर देखेंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है, जिसमें नेचर ऑफ पेमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, पार्टी का लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, परचेस का लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद स्टॉक आइटम का लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, एंट्री कैसे करते हैं, उसका थ्रेशोल्ड लिमिट कैसे फिक्स किया जाता है, और थ्रेशोल्ड लिमिट ओवर होने के बाद कौन से अमाउंट को किसमें अमाउंट में से माइनस करके कौन से अमाउंट को उधर एसेसिबल वैल्यू में डालना है, और उसके बाद आपका 26 क्यू में फॉर्म 26 क्यू में आपको कौन से अमाउंट रिफ्लेक्ट करती है, ये इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा है। आई होप कि आज का हमारा ये वीडियो टीडीएस सेक्शन 194 क्यू ये आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हमारे बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि और भी हमारा हौसला बढ़ जाएगा और हम लोग आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।